सन 1664 की वो रात जब काशी की पवित्र धरती पर खून की नदियां बह रही थी। मुगल बादशाह औरंगजेब की विशाल सेना ने काशी विश्वनाथ मंदिर को राख करने की गहरी साजिश रची थी। लेकिन उनकी राह पर खड़े थे 40,000 नागा साधु, नग्न भभूत से सने, त्रिशूल और तलवारों से लैस। ये साधु नहीं बल्कि साक्षात शिव के योद्धा थे, जिनका तांडव धरती को हिलाकर रख देता था। क्या हुआ उस रात? कैसे इन साधुओं ने मुगल सेना को घुटनों पर ला खड़ा किया था? और क्या है उस रहस्यमय शक्ति का राज जिसने युद्ध को पलट कर रख दिया था? नमस्कार दोस्तों, आइए डूबते हैं उस ऐतिहासिक रात के रोमांच और रहस्य में। तो हो जाइए सावधान, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सन 1664 सर्द की रात थी। काशी की गलियां जो दिन में भक्तों की भीड़ और मंत्रोच्चार से गूंजती थी, अब सन्नाटे में डूबी हुई थी। गंगा लहरें धीरे धीरे किनारों से टकरा रही थी और हवा में एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर की ज्योति अभी भी जल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी आज कुछ मध्यम सी प्रतीत हो रही थी। मंदिर के चारों ओर खामोशी थी, सिवाय उन हल्की हल्की आहटों के जो रात के अंधेरे में कहीं दूर से आ रही थी। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित विश्वनाथ शास्त्री उस रात देर तक गर्भगृह में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं थी। उनके हाथ में एक पुराना ताम्रपत्र था, जिसे उन्होंने मंदिर के गुप्त कक्ष से निकाला हुआ था। उस ताम्रपत्र पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वह इतनी जटिल थी कि शास्त्री जी इसे पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे थे। ताम्रपत्र के एक कोने पर एक त्रिशूल का चिन्ह था और उसके नीचे लिखा था, जब काशी पर संकट आएगा तब शिव के गण उसकी रक्षा करेंगे। कुछ दिन पहले एक गुप्तचर ने शास्त्री जी को खबर दी थी कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया हुआ है। औरंगजेब, जो अपनी कट्टरता और सनातन धर्म के प्रति क्रूरता के लिए कुख्यात था, काशी को अपने अधीन करने का सपना देख रहा था। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति खान ए जमाल को यह काम सौंपा हुआ था। खान ए जमाल की सेना में 50,000 सैनिक थे और उसका इरादा काशी को रौंदने का था। लेकिन शास्त्री जी ने ताम्रपत्र को फिर से देखा। उनकी उंगलियां त्रिशूल के चिन्ह पर रुकी हुई थी। तभी मंदिर के बाहर से एक हल्की सी आहट सुनाई देती है। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, यह धातु की खनक थी, जैसे कोई तलवार अपनी म्यान से बाहर निकल रही हो। शास्त्री जी का दिल धड़क गया। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और धीरे से गर्भगृह की ओर बाहर बढ़े। मंदिर के प्रांगण में चांदनी की हल्की रोशनी में एक लंबा दुबला पतला साधु खड़ा हुआ था। उसका शरीर भभूत से लिपटा हुआ था और उसकी जटाएं कंधों तक लटक रही थी। उसके हाथ में एक चमकता हुआ त्रिशूल था, जिसकी नोक चांदनी में चमक रही थी। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे उनमें आग जल रही हो। शास्त्री जी ने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन हो तुम? तभी उस साधु ने धीरे से सर उठाया और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। मैं एक साधारण नागा हूँ पंडित जी, मेरा नाम है शंकरनाथ, लेकिन आज रात मैं और मेरे भाई यहाँ काशी की रक्षा के लिए आए हुए हैं। नागा, शास्त्री जी ने भौहें सिकोड़ी। तुम अकेले क्या कर लोगे? औरंगजेब की सेना हजारों में है। शंकरनाथ ने हल्के से हंस दिया। पंडित जी, हम अकेले नहीं हैं। मेरे पीछे 40,000 नागा योद्धा हैं जो शिव के आदेश पर यहाँ आए हुए हैं। आज रात मुगल सेना को तांडव का असली रूप दिखाने वाले हैं। शास्त्री जी स्तब्ध रह गए। 40,000 नागा साधु, यह कैसे संभव था? लेकिन शंकरनाथ की आंखों में जो दृढ़ता थी, उसने उनके मन में एक उम्मीद जगा दी। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में साधु आए कहाँ से थे? और तुम्हें यह कैसे पता चला था कि काशी संकट में है? नागा साधु शंकरनाथ ने कहा, पंडित जी, शिव के गणों की नज़र हर जगह होती है। हमारी जड़ें हिमालय की गुफाओं से लेकर गंगा के किनारों तक फैली हुई है। जब काशी पर संकट की छाया पड़ी तो स्वयं महादेव ने हमें बुलाया है। शास्त्री जी ने गहरी सांस ली। तो अब क्या होगा? शंकरनाथ ने अपने त्रिशूल को जमीन पर टेका और बोला, अब युद्ध होगा। लेकिन यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं होने वाला है, इसमें कुछ और भी है। एक प्राचीन शक्ति जो काशी की धरती में दबी हुई है। उसके शब्दों ने शास्त्री जी को और उलझन में डाल दिया था, जिससे उन्होंने पूछा, कैसी शक्ति? शंकरनाथ ने जवाब देने के बजाय अपनी आंखें बंद की और धीमी आवाज में मंत्र जपने लगा। तभी मंदिर के बाहर से ढोल और शंख की आवाज गूंजने लगी। शास्त्री जी ने बाहर की ओर देखा। अंधेरे में हजारों मसालों की रोशनी चमक रही थी। यह नागा साधुओं की सेना थी जो काशी की ओर बढ़ रही थी। काशी से कुछ मील दूर गंगा किनारे एक घने जंगल में आग की लपेटें उठ रही थी। यहाँ हजारों संख्या में नागा साधु एकत्रित हुए थे। उनकी देह पर कपड़े नहीं थे, केवल भभूत और रुद्राक्ष की मालाएं पहने हुए थे।
उनके हाथों में त्रिशूल, तलवारें, भाले और गदाएं थीं। ये साधु कोई साधारण सन्यासी नहीं थे। ये आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित अखाड़ों के योद्धा थे, जिन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों में महारत हासिल थी। इन नागा साधुओं का नेतृत्व कर रहे थे महानिर्वाणी अखाड़े के प्रमुख स्वामी अग्निवेश। अग्निवेश कोई साधारण साधु नहीं थे। कहा जाता है कि उन्होंने हिमालय की गुफा में वर्षों तक तपस्या की थी और स्वयं भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त किया था। उनकी आवाज़ ऐसी थी कि सुनने वाले का मन थर्रा उठे और उनकी तलवार की एक झलक ही दुश्मनों के होश उड़ा देती थी। उनकी देह पर भभूत के साथ साथ कई प्राचीन मंत्रों के चिन्ह उकेरे गए थे, जो उनकी तपस्या और शक्ति का प्रतीक थे। अग्निवेश ने एक विशाल शिवलिंग के सामने खड़े होकर अपने साधुओं को संबोधित किया। उनकी आवाज़ जंगल में गूंज रही थी। भाइयों, आज काशी संकट में है। औरंगजेब ने हमारे पवित्र मंदिर को नष्ट करने की हिम्मत की है, लेकिन हम शिव के गढ़ हैं। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी काशी, इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आज रात हम मुगल सेना को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वे काशी की ओर आंख उठाने की दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे। उनके शब्दों से जंगल गूंज उठा था। हजारों नागा साधुओं ने एक साथ हर हर महादेव का उद्घोष किया। उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के पशु पक्षी भी डर कर भाग खड़े हुए। मसालों की रोशनी में उनकी हथियारें चमक रही थी और उनकी आंखों में एक अटल संकल्प था। लेकिन इस सभा में एक रहस्यमय साधु भी मौजूद था, जिसे कोई जानता नहीं था। उसका आधा चेहरा भभूत से ढका हुआ था और उसकी आंखें ऐसी थी जैसे वे भविष्य को देख सकता हो। वह चुपचाप एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, अपने त्रिशूल को धीरे धीरे घुमा रहा था। उसके गले में एक काला रुद्राक्ष का माला था, जिसके बीच एक विचित्र सा लाल पत्थर चमक रहा था। कुछ साधुओं ने उसकी ओर देखा, लेकिन कोई भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। उस साधु का नाम था रुद्रनाथ और उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो सभी को असहज कर रहा था। एक युवा नागा साधु जिसका नाम था वीरनाथ, उसने स्वामी अग्निवेश से धीमी आवाज में पूछा, गुरुजी, वो साधु कौन है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। अग्निवेश ने रुद्रनाथ की ओर देखा और गहरी सांस ली। वीरनाथ, कुछ सवालों के जवाब समय ही देता है। रुद्रनाथ हमारे अखाड़े का हिस्सा नहीं है, लेकिन वह यहाँ शिव के आदेश पर आया हुआ है। उसकी शक्ति सामान्य नहीं होने वाली है। वीरनाथ ने और जानने की कोशिश की, लेकिन अग्निवेश ने बात को टाल दिया। अब युद्ध की तैयारी करो, रुद्रनाथ का रहस्य बाद में खुलेगा। रुद्रनाथ ने अचानक अपनी आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, आज रात खून की नदियां बहने वाली हैं, लेकिन यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं होने वाला है। इसमें कुछ और भी है, एक प्राचीन शक्ति जो काशी की धरती में छिपी हुई है। उसके इन शब्दों को सुनकर सभी चौंक गए। स्वामी अग्निवेश ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो साधु और किस शक्ति की बात कर रहे हो? रुद्रनाथ ने रहस्यमय मुस्कान बिखेरी, समय आने पर सब पता चल जाएगा स्वामी जी, अभी तो हमें युद्ध की तैयारी करनी है। उसके शब्दों में सभा में एक अजीब सा सन्नाटा छा दिया। कुछ साधुओं ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। रुद्रनाथ ने अपना त्रिशूल उठाया और जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़ गया। उसके पीछे हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। उसी रात काशी की सीमाओं पर मुगल सेना का एक विशाल दल पहुंचा। उनके नेतृत्व में था खान जमाल, औरंगजेब का सबसे क्रूर सेनापति। खान जमाल एक विशाल का योद्धा था, जिसके चेहरे पर कई युद्धों के निशान थे। उसकी आंखें क्रूरता और लालच से भरी हुई थी। उसकी सेना में 50,000 सैनिक थे, जिनमें घुड़सवार, तलवारबाज, धनुर्धर और तोपची शामिल थे। औरंगजेब ने उसे स्पष्ट आदेश दे दिया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दो और वहां की हर पवित्र चीज को मिट्टी में मिला दो। खान जमाल ने अपनी सेना को काशी की ओर कूच करने का आदेश दिया। उनके घोड़ों की टापों से धरती कांप रही थी और उनकी तलवारें रात के अंधेरे में चमक रही थी। उनके साथ विशाल तोपें थीं, जिन्हें बैलों द्वारा खींचा जा रहा था। सेना के साथ एक गुप्तचर भी था, जिसने बताया था कि काशी में कोई संगठित प्रतिरोध नहीं है, वहाँ केवल कुछ साधु और पुजारी हैं। गुप्तचर ने कहा, वे आपकी सेना के सामने नहीं टिक पाएंगे। खान जमाल ने ठहाका लगाया, साधु, ये नंगे भूखे साधु मेरी सेना का क्या बिगाड़ लेंगे? मैं काशी को एक रात में रौंद दूंगा। लेकिन जैसे ही उसकी सेना काशी की सीमा के पास पहुंची, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे भभूत और अगरबत्ती का मिश्रण, और फिर दूर से उन्हें ढोल और शंख की आवाज़ सुनाई देने लगी। यह आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी तीव्रता थी। खान जमाल ने अपने घोड़े को रोका और अपने सैनिकों को सतर्क रहने का इशारा किया। तभी जंगल के किनारे में एक आग की लकीर उभरी। यह कोई साधारण आग नहीं थी,
यह नागा साधुओं की मसाले थी जो अब धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। ये क्या है? खाने जमाल ने अपने सहायक से पूछा। शायद कुछ साधु संत होंगे हुजूर, सहायक ने कांपती आवाज में कहा। काशी में ऐसे लोग बहुत हैं। खाने जमाल ने अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया, साधु इन्हें कुचल दो, कोई भी मंदिर तक पहुंचने नहीं देना। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, जंगल से एक भयानक उद्घोष गूंजा, हर हर महादेव। यह आवाज इतनी तीव्र थी कि मुगल सैनिकों के घोड़े बिदक गए और फिर अंधेरे में से हजारों नागा साधु प्रकट हुए। उनकी देह पर भभूत चमक रही थी और उनके हथियार रात के अंधेरे को चीर रहे थे। नागा साधुओं ने बिना किसी डर के मुगल सेना पर हमला बोल दिया। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह एक तांडव था। नागा साधु अपनी तलवारों और त्रिशूलों को ऐसी तेजी से चला रहे थे कि मुगल सैनिकों को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। स्वामी अग्निवेश सबसे आगे थे। उनकी गदा हर बार एक सैनिक को धराशायी कर रही थी। उनकी हर चाल में एक अजीब सी लय थी, जैसे वे युद्ध नहीं नृत्य कर रहे हों। वीरनाथ युवा नागा साधु अपनी तलवार से एक साथ कई सैनिकों को काट रहा था। उसकी चपलता और साहस देखकर बाकी साधु भी प्रेरित हो रहे थे, लेकिन मुगल सेना संख्या में कहीं ज्यादा थी। खाने जमाल ने अपनी सेना को पुनर्गठित किया और तोपों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तोपों की गड़गड़ाहट से जंगल गूंज उठा और कई नागा साधु घायल हो गए। लेकिन नागा साधुओं का हौसला कम नहीं हुआ। वे अपनी प्राचीन युद्ध कला का प्रदर्शन कर रहे थे। वे पेड़ों पर चढ़कर दुश्मनों पर हमला कर रहे थे और कुछ साधु तो गंगा के रास्ते से चुपके चुपके मुगल सेना के पीछे पहुंच गए। एक साधु जिसका नाम था क्रोधनाथ, उसने अकेले ही मुगल सेना के एक तोपखाने को नष्ट कर दिया। उसने अपनी गदा से तोपखाने को चकनाचूर कर दिया और चिल्लाया, यह काशी है, यहाँ शिव का राज है। इस बीच रुद्रनाथ कहीं गायब थे। कुछ साधुओं ने उन्हें जंगल में एक कोने में देखा, जहां वह एक प्राचीन शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्र जप रहे थे। उनके आसपास एक अजीब सी नीली आभा थी जो धीरे धीरे फैल रही थी। कुछ साधुओं को लगा कि यह कोई तांत्रिक क्रिया है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे रुद्रनाथ से यह पूछें। युद्ध रात भर चला। मुगल सेना को भारी नुकसान हुआ, लेकिन वे अभी भी संख्या में नागा साधुओं की तुलना में बहुत ज़्यादा थे। खाने जमाल ने फैसला किया कि वह सुबह होने से पहले मंदिर तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि नागा साधुओं ने पहले ही मंदिर के चारों ओर एक घेरा बना लिया था। सुबह होने को थी, लेकिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे। एक अजीब सी ठंड हवा में फैल रही थी। खाने जमाल अपनी सेना के साथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसे हर कदम पर नागा साधुओं का प्रतिरोध मिल रहा था। तभी जंगल से एक तेज रोशनी उभरी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि मुगल सैनिकों की आंखें चुंधिया गई। यह रोशनी रुद्रनाथ के शिवलिंग से निकल रही थी। रुद्रनाथ अब खड़े थे और उनके हाथ में त्रिशूल चमक रहा था। उनके मंत्रों की गूंज हवा में फैल रही थी और ऐसा लग रहा था जिसे पूरी धरती कांप रही हो। उनकी गले का लाल पत्थर अब और तेजी से चमकने लगा था, जैसे उसमें कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। खाने जमाल ने यह देखकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस साधु को मार डालो, लेकिन जैसे ही सैनिक रुद्रनाथ की ओर बढ़े, उनके सामने एक अजीब सा दृश्य उभरा। जंगल के पेड़ों से सैकड़ों सांप निकल गए और वे मुगल सैनिकों की ओर बढ़ने लगे। सैनिक डर कर पीछे भागने लगे। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह शिव की शक्ति का प्रकोप था। रुद्रनाथ ने अपनी आंखें खोली और खाने जमाल की ओर देखा। उनकी आंखों में ऐसी तीव्रता थी कि खाने जमाल का दिल दहल गया। रुद्रनाथ ने धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरी काशी की पवित्र धरती पर कदम रखने की गलती की है। अब तुम्हें शिव का तांडव देखना होगा। तभी आसमान में बिजली कड़की और जमीन पर एक अजीब सी कंपन होने लगी। मुगल सैनिकों में दहशत फैल गई। कुछ सैनिकों ने अपनी तलवारें फेंक दी और भागने लगे, लेकिन नागा साधु और तेजी से हमला करने लगे थे। स्वामी अग्निवेश ने अपनी गदा उठाई और चिल्लाया, यह काशी है, यहाँ केवल शिव का आदेश चलता है। लेकिन रुद्रनाथ की शक्ति का रहस्य अभी भी अनसुलझा था। वह अब शिवलिंग के पास खड़े थे और उनके मंत्रों की गूंज और तेज हो गई थी। नीली आभा अब पूरे जंगल में फैल चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग रही है। तो दोस्तों, यह था कहानी का पार्ट 1। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पार्ट में हम जानेंगे क्या रुद्रनाथ की रहस्यमय शक्ति मुगल सेना को हरा पाएगी, क्या काशी विश्वनाथ मंदिर की रक्षा हो पाएगी, और क्या है उस प्राचीन शक्ति का राज जिसकी बात रुद्रनाथ कर रहा था। अगर आपको दूसरा अध्याय देखना है तो बने रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय इतिहास।